आपदा कितनी बड़ी थी, कितनी छोटी थी, इसके बारे में हम में से ज्यादातर उससे हुए नुकसान के आधार पे ये आकलन करते हैं कि कौन सी आपदा बड़ी थी, कौन सी छोटी थी। ऐसी आपदा है जिनमें कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो। तो 1556 में चीन में एक भूकंप आया था, शांची भूकंप बोलते हैं, जिसमें कि 8,30,000 के करीब लोग मारे गए 1556 में। उस समय कितनी आबादी होगी, आबादी का घनत्व तो आज से बहुत कम होगा, परंतु उस समय भी 8 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। अभी हाल की बात करें तो 1976 में चीन में ही तांगशान भूकंप आया था, तांगशान अर्थक्वेक था 1976 में, जिसमें कि 6 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। हालांकि चाइना की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है, ऑफिशियल जो उनके रिकॉर्ड्स हैं, वो ये कहते हैं कि इतने ज्यादा लोग नहीं मारे गए थे। मारे हुए लोग वो बोलते हैं 2 लाख के आसपास थे, 2,33,000। उसके बाद अभी हाल की इंडियन ओशन सुनामी तो आपको याद होगी, उसमें 2,83,000 के करीब लोग मारे गए। परंतु अगर हम पृथ्वी के इतिहास की बात करें तो यही केवल घटनाएं नहीं थी जिसमें कि बहुत ज्यादा विनाश हुआ। तो यहाँ पर 5 अलग अलग ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कि पृथ्वी में उस समय जितने भी स्पेसीज थे उसमें से ज्यादातर काफी कम समयावधि में समाप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। वैसे देखा जाए तो जो स्पेसीज है उनका इवॉल्व होना और एक्सटिंक्ट होना एक सामान्य प्रक्रिया है। जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है उसमें जो एग्जिस्टिंग स्पेसीज है वो नई स्पेसीज को जन्म देती हैं, इवॉल्व करती हैं। जो ज्यादा अपने वातावरण के प्रति अच्छे से अडाप्ट करता है वो आगे चलता है, जो अडाप्ट नहीं कर पाता एक्सटिंक्ट हो जाता है। हमसे पहले होमो इरेक्टस थे, निएंडरथल्स थे, हम होमो सैपियंस है। हो सकता है आने वाले 1 लाख साल में, 2 लाख साल में हम एक नई स्पेसीज में इवॉल्व हो जाएं और होमो सैपियंस एक्सटिंक्ट हो जाए। परंतु यहाँ हम बात कर रहे हैं उन इंसिडेंसेस की जब काफी कम समयावधि में पृथ्वी पर जितनी भी स्पेसीज है उनमें से ज्यादातर एकदम से एक्सटिंक्ट हो जाए। ज्यादातर का तात्पर्य यहाँ जितनी भी स्पेसीज है उनमें से अराउंड 75%। और कम समयावधि, इसका मतलब ये नहीं कि रात को सोए तो सब कुछ ठीक था, सुबह उठे तो सन्नाटा। यहाँ कम समयावधि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कम समयावधि, और ये 2 से 3 मिलियन ईयर्स हो सकती है, मतलब 20 से 30 लाख सालों की अवधि जिसमें कि पृथ्वी पे उपस्थित 75% जो स्पेसीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाए। ऐसे ही इंसिडेंसेस को जो वैज्ञानिक है वो मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। और इस तरह की 5 घटनाएं वर्तमान तक हो चुकी है। मास एक्सटिंक्शन मतलब प्रजातियों का सामूहिक विनाश या पृथ्वी में उपस्थित प्रजातियों का एक साथ बहुत कम समयावधि में विलुप्त हो जाना। और वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्तमान में जो हमारा समय चल रहा है, इस समय छठा मास एक्सटिंक्शन चल रहा है। और अगर हम देखें 1900 के बाद से ये जो एक्सटिंक्शन की गति है करीब करीब 1000 गुना बढ़ गई है। एक WWF की 2021 की स्टडी है जो ये बताती है कि आने वाले 1 दशक में करीब करीब 1 मिलियन या 10 लाख स्पेसीज विलुप्त हो सकती है। एक दूसरी स्टडी 2023 की है जो ये बताती है कि पिछले 523 वर्षों में या 1500 के बाद से अब तक करीब करीब 73 जेनरा जो वो विलुप्त हो चुके हैं। इसको होने में, जो कि 523 सालों में हुआ, अगर नेचुरली हुआ होता तो 18,000 साल इसमें लगते। तो हमारी वजह से, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, हम खेती बाड़ी के लिए जो जंगल है उससे काट रहे हैं, दूसरे जो हैबिटेट्स हैं उनमें इंक्रोच कर रहे हैं। हमारा पॉल्यूशन बहुत ज्यादा, हम फॉसिल फ्यूल का उपयोग कर रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। जिस तरह की हमारी हरकतें चल रही हैं, जिस रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम उपभोग कर रहे हैं संसाधनों का, जिस तरह से हम उत्सर्जन कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि छठा जो मास एक्सटिंक्शन है बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आज के समय में वो वैज्ञानिक हो या अन्य कोई भी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि अगला मास एक्सटिंक्शन आखिर होगा कब। साथ ही कोई भी ये भी नहीं बता सकता कि उस मास एक्सटिंक्शन में, जिसे 6th मास एक्सटिंक्शन हम बोल रहे हैं, उस महाविनाश में हमारी प्रजाति, मानव प्रजाति जीवित बचेगी या नहीं बचेगी।
परंतु इतना तो सच है कि हमारा बचना या ना बचना हमारी चॉइसेस पर निर्भर है। हम क्या करते हैं और उससे कहीं ज्यादा हम क्या नहीं करते। अगर हम नहीं सुधरे तो हो सकता है छठा मास एक्सटिंक्शन जल्द हो। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम अपनी कंजम्पशन हैबिट्स, किस तरह से हम संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं, उसके बारे में विचार करें, सोचें और उसमें बदलाव लाएं। जो आज बात चल रही है कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम होना चाहिए, हमें एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए, तो हमें उन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। तो मेक ए राइट चॉइस एंड सर्वाइव। मैं आपको यहाँ बताई गई बातें कुछ अच्छी लग रही हैं, उससे कुछ फायदा हो रहा है, कुछ जानकारी में वृद्धि हो रही है, कुछ नया सोचने को मिल रहा है, तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।